नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा, 200 करोड़ की सब्सिडी योजना लागू। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के ई व्हीकल प्रमोशन फंड की घोषणा की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 के अंतर्गत खरीदारों को स्टेट जीएसटी राशि के पुनः भरण के साथ साथ एक मुश्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। ये प्रोत्साहन केवल उन्हीं इलेक्ट्रिकल वाहनों पर लागू होगा जो 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान राज्य में पंजीकृत किए गए हैं। आरबीएसई ने उच्च माध्यमिक परीक्षा कार्यक्रम में किया आंशिक परिवर्तन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। ये परिवर्तन जेईई मेंस सेशन 2 परीक्षा की तिथियों के संभावित टकराव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि जेईई मेंस सेशन 2 परीक्षा की तिथियों के साथ संभावित टकराव को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। शर्मा ने बताया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी और अभिभावक संशोधित परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई स्पोर्ट्स नीति बनाएगी खेल परिषद। बिहार में होगी ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। राजस्थान में खिलाड़ी ढूंढने में जुटा विभाग। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में ई स्पोर्ट्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत बिहार में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की टीम भी इसमें भाग लेगी। ई स्पोर्ट्स को लेकर राजस्थान भी गंभीर है, इसे लेकर ई स्पोर्ट्स नीति बनाई जाएगी, ये कहना है राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से ई स्पोर्ट्स काफी चर्चाओं में है। इसी के तहत बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से अब तक केवल 5 गांव हो सके विस्थापित। वन मंत्री बोले जल्द मिलेंगे सकारात्मक परिणाम। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। यहाँ अन्य वन्य जीव भी खूब है। ऐसे में इन वन्य जीवों की सलामती के लिए सरिस्का एवं आसपास बसे गांव का विस्थापन जरूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया अभी सरकार की ओर से परिवारों को दिए जाने वाले पैकेज के फेर में उलझी हुई है। यही कारण है कि सरिस्का एवं आसपास के क्षेत्रों में बसे 29 गांव में से अभी 5 गांव ही पूरी तरह विस्थापित हो पाए हैं। हालांकि वन मंत्री संजय शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार की ओर से इन्हें अच्छा विस्थापन पैकेज दिया जाएगा। एनटीए ने जारी किया रिजल्ट। राजस्थान के 5 कैंडिडेट सहित 14 कैंडिडेट्स के आए 100 परसेंटाइल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें पेपर 1 के स्कोर कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए हैं। जारी रिजल्ट के अनुसार देश भर के 14 कैंडिडेट 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं। इनमें से राजस्थान के सर्वाधिक 5 कैंडिडेट शामिल हैं। ये सभी 8 स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। इन 14 कैंडिडेट्स में महज 1 फीमेल कैंडिडेट शामिल है। वो आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुट्टीकोंडा है। आईफा के आयोजन से बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार। प्रदेश की कला और संस्कृति को भी किया जाएगा शोकेस। भारत में मुंबई के बाद जयपुर पहला शहर है जहां पर आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर आईफा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईफा समारोह में बड़े बड़े स्टार आएंगे। अवार्ड सेरेमनी होगी। कार्यक्रम में डिजिटल अवार्ड भी दिए जाएंगे। ऐसे में पर्यटन विभाग, जेडीए, नगर निगम, परिवहन और पुलिस प्रशासन ने आईफा के सफल आयोजन को लेकर एक साथ मंथन किया। किसान महापंचायत ने गांव बंद से किसान राज तक का संकल्प किया पारित। लिया गया बड़ा निर्णय। राजस्थान में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। किसान महापंचायत ने गांव बंद से किसान राज तक का संकल्प पारित करते हुए सरसों की फसल नहीं बेचने का निर्णय लिया है। जयपुर के किसान भवन में किसान महापंचायत के द्वारा बुलाई गई समान विचारधारा वाले किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। लोकसभा शून्यकाल में ट्रेन पर चर्चा। सांसद जोशी ने उठाई रेलवे दोहरीकरण और वंदे भारत ट्रेन की मांग। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधी विषयों को लेकर उदयपुर कोटा वाया चंदेरिया दोहरीकरण और मेवाड़ से अहमदाबाद सूरत वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का विषय सदन में रखा।
मरु महोत्सव में छाया बीएसएफ का कैमल टैटू शो, एयर वॉरियर्स ड्रिल ने किया रोमांचित। राजस्थान के जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव के तीसरे दिन गड़ीसर झील पर राजस्थानी लोक संगीत की सुरलहरियों के बीच योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद डेडा नसर मैदान में ऊंटों से जुड़े रोमांचक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल का कैमल टैटू शो का मुख्य आकर्षण रहा। इसमें ऊंटों के अद्भुत करतब देखने को मिले। इसके अलावा ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, शाने मरुधरा स्पर्धा, कैमल पोलो मैच, पणिहारी मटका दौड़ और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। खुशखबरी, शाम पदयात्रियों के लिए रिंगस्तक बन रहा है कॉरिडोर, हादसों पर लगेगा अंकुश। जयपुर चोमू राजमार्ग पर राजावास क्षेत्र के बड पीपली बस स्टैंड से खाटू श्याम जी मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग किन्नौर खाटू श्याम पदयात्रियों के लिए कॉरिडोर बनाएगा, जहां इसका कार्य लगातार जारी है। सुपरवाइजर सुनील कुमार व टोल आरपीओ अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि खाटू श्याम जी पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के राजमार्ग से गुजरने पर पैरों की हालत खराब हो जाती है, हादसे की भी संभावना बनी रहती है। जोधपुर नगर निगम उत्तर का बजट स्थगित, विधायक संघ मिलकर पार्षदों ने किया हंगामा। महापौर बोली 1 साल से लड़ रही हैं। जोधपुर नगर निगम का 5वां और अंतिम बजट मंगलवार को पेश होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया। महापौर कुंती परिहार ने फैसले के पीछे 2 वजह बताई। पहली वजह पिछले 1.5 साल से पेंडिंग कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने, दूसरी वजह पार्षदों के वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं होना। महापौर के इस फैसले का भाजपा के विधायक अतुल भंसाली ने विपक्षी पार्षदों के साथ मिलकर जमकर विरोध किया और फिर उनके कक्ष में जाकर नारेबाजी की। स्वर्ण नगरी में मौसम, धूप की तल्खी में थोड़ी कमी, पारा 2.3 डिग्री गिरा। स्वर्ण नगरी में मौसम के मिजाज में थोड़ी तब्दीली देखने को मिली। धूप की तल्खी में हल्की कमी और हवाओं के चलने से गर्मी जैसे एहसास में कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम 14.2 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया था, जो एक दिन पहले क्रमशः 31.8 और 14.2 डिग्री रहा था। पूर्व पुलिस महानिदेशक सोनी ने किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी सपरिवार मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर सोनी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, श्रद्धालुओं को संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाकुंभ में आए युवा सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। भारत मिस्र संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 शुरू, तकनीक और ताकत को परखेंगी दोनों सेनाएं। भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन का 3रा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार से शुरू हो चुका है। ये संयुक्त युद्धाभ्यास 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। सेना प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि साइक्लोन युद्धाभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो बारी बारी भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभियान का पिछला संस्करण जनवरी 2025 में मिस्र में आयोजित हुआ। बीकानेर थिएटर फेस्टिवल, रंग कर्म की दुनिया का कुंभ, 8 मार्च से 12 मार्च तक कई दिग्गज कलाकार लेंगे भाग। बीकानेर शहर में 8 से 12 मार्च तक बीकानेर थिएटर फेस्टिवल होगा। इसकी तैयारियां परवान पर है। इस दौरान देश भर के चर्चित नाटक बीकानेर के विभिन्न ऑडिटोरियम में मंचित होंगे। आयोजन समिति के टीएम लालानी ने बताया कि फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा से नाट्य दल बीकानेर आएंगे।